बेकार सेवा है यहाँ। डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पेशेंट मरण लग रहे दम तोड़ के, कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फ़ोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं यहाँ पे। 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते, लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देश में कोरोना वायरस बेकाबू हो चला है। देश के बड़े शहरों में हालात बेहद गंभीर हो रहे हैं। हालत यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,80,000 से ज्यादा मामले आए हैं और 3,600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 17 अप्रैल से यह संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना की बेकाबू लहर ने स्वास्थ्य सुविधाओं समेत पूरे सिस्टम का चेहरा उजागर कर दिया है। ऐसे में एक सवाल हर कोई जानना चाहता है कि आखिर देश को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए देश का करप्ट सिस्टम जिम्मेदार है या देश की बड़ी आबादी ने ही कोरोना वायरस की भयावता को नहीं समझा और इसके प्रति लापरवाही दिखाई? यही सवाल जानने के लिए हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने एक ओपिनियन किया है जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है। इस सर्वे में हमने 3 सवालों पर लोगों की राय जानी है। इनमें पहला सवाल हमने यही पूछा कि क्या कोरोना वायरस फैलाने के लिए वह लोग दोषी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या राज्य सरकार इस स्थिति की जिम्मेदार है। तीसरा सवाल था कि क्या केंद्र सरकार देश को इस स्थिति में झोंकने की दोषी है। इस सर्वे का परिणाम बेहद चौंकाने वाला आया है। ऐसा इसलिए कि देश के लोगों ने कम से कम हमारे अनुमानों के ठीक विपरीत जाकर जवाब दिए हैं। हमें जिस प्रकार के जवाब की उम्मीद थी, लोग उसे सही नहीं मानते हैं, क्योंकि मीडिया जिस प्रकार सारा दोष एक व्यक्ति के मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रहा है, लोगों ने उसका बचाव किया है। इस ओपिनियन का परिणाम जानने से पहले उन लोगों के विचार जानना भी जरूरी है जिन्होंने बेहद गंभीरता से देश की ताजा स्थिति पर अपनी बात कही है। क्रेजी कुआरा लिखते हैं कि वह राजस्थान के रहने वाले हैं। यहां कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का रवैया ठीक नहीं है। मुकेश पाटिल का विचार है कि लोग कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और केवल पुलिस के चालान के डर से ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। सोनू कपूर ने कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया है। लुकेश शर्मा लिखते हैं कि देश में कोरोना वायरस को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए यहां के लोग ही जिम्मेदार हैं। लोग मास्क को एक मजाक के तौर पर ले रहे हैं। पुरुषोत्तम दास कहते हैं कि लोगों ने कोरोना वायरस को सीरियस तौर पर नहीं लिया, जिससे आज यह वायरस बेकाबू हो गया है। उषा शर्मा कहती है कि इसकी दोषी राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा आगाह करने के बावजूद भी समर्पित होकर काम नहीं कर सकी, जिससे कोरोना फैलता चला गया। वरुसलु गावड़े ने कोरोना वायरस का ठीकरा सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर फोड़ा है। उनका तर्क है कि महाराष्ट्र सरकार ने 100 करोड़ की वसूली पर ज्यादा जोर लगाया और इस चक्कर में वह कोरोना वायरस को ही भूल गई। संजय बोरो को कहना है कि कोरोना वायरस की तेजी से वापसी में किसान आंदोलन और कुंभ मेला दोषी है। BR अय्यर ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर सख्त टिप्पणी की गई है। अय्यर जी के कमेंट पर संदीप प्रसाद जी ने अपना जवाब दिया है। अमर अनंत मानते हैं कि इसके लिए राज्य सरकारें दोषी है, जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए हैं। देव सर्वर को लगता है कि इस हालत के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोषी है। दीप चौरसिया का मानना है कि देश के 60% लोग कोरोना संक्रमण के प्रसार के जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों ने लापरवाही दिखाई, साथ ही राज्य सरकारें भी अपने अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दे पाई। रितु शुक्ला जी लिखती है कि जब लोग लापरवाह है तो सरकार क्या कर सकती है। गेराल्ट ऑफ रिविया का कहना है कि हम और हमारी सरकारें इसके लिए दोषी है। महेश कुमार हंजी कहते हैं कि विदेशी वैक्सीन को भारत में बेचने की साजिश है, जिसमें भारत के कुछ लोग भी शामिल हैं, यानी एक प्री प्लान गेम है। मनदीप कुमार लिखते हैं कि कोरोना का फरोना कहने वाले लोग अधिक जिम्मेदार हैं। इन तमाम लोगों की राय से एक बात साफ साफ समझ में आती है कि कोरोना वायरस स्प्रेड के लिए आम जनता की लापरवाही भारी पड़ी है। लोगों ने कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लिया। दुख की बात यह है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने में संकोच बरतते दिख रहे हैं। हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स के ओपिनियन में भी लोग मानते हैं कि आज देश के जो हालात हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। 55% लोग मानते हैं कि लोगों की लापरवाही की वजह से देश कोरोना की चपेट में आया है। 37% लोगों का कहना है कि इन हालातों के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकारें दोषी है, जबकि मात्र 8% लोग ऐसा सोचते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से देश में कोरोना वायरस हाहाकार मचा रहा है। परंतु इनके अलावा भी एक सवाल और है जो इस ओपिनियन में हमने नहीं पूछा है। वह यही है कि पिछली गलतियों से सबक लेकर अब हम कोरोना वायरस से कैसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ गंवाने के बाद हमारे पास अभी भी संभलने का मौका है। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया, लेकिन वे भी इसका शिकार बन गए और इस देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया।
ऐसे लोगों में मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और कोरोना वायरस से जद्दोजहद करते लोगों की सेवा में जुटे लोग हैं। उनका दोष यही था कि उन्होंने जनता की लापरवाही के बावजूद अपने कर्तव्य का पालन किया। लोगों की लापरवाही की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। आज जो लोग कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कम से कम उन्हें इन योद्धाओं के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जब एक बड़ा वर्ग अपने घर से बाहर निकलने में हिचक रहा है, यह रात दिन कोरोना मरीजों के बीच रहकर देश की सेवा में जुटे हैं। यह हमारा स्वभाव है कि हम किसी की आलोचना बड़ी निपुणता से करते हैं, मगर अपने भीतर जो अवगुण हैं कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले अपने दोषों की पहचान करना भी अनिवार्य है। लड़ाइयां सदैव मिलकर लड़ी जाती है। एक अकेला व्यक्ति कल्पना में जरूर लाखों को हरा सकता है, मगर हकीकत में असंभव नहीं है। यह अच्छी बात है कि आज हम फिर से सदैव की तरह एकजुट हैं और इस चीनी वायरस को पराजित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।